बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9th मैथ की जो है वो उसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है कि अगर x जो है इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 है तो हमने वैल्यू जो है वो मालूम करनी है x प्लस 1/x की। अब अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो हमारे पास x की वैल्यू गिवन है। पहले हम क्या करेंगे कि 1/x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, अब 1/x की वैल्यू कैसे हम फाइंड करेंगे? हमेशा क्वेश्चन में जो कुछ गिवन होता है उसी को लेके हमने जो है वो आंसर लेके आना होता है। तो x जो है वो हमारे पास बराबर है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। अगर हम दोनों साइड पे रकमों को पलट दें तो ये 1/x जो है वो बराबर हो जाएगा 1/3 प्लस स्क्वायर रूट 8। अब नीचे हमारे पास स्क्वायर रूट आ रहा है, इट मीन्स कि ये हमारे पास एक इरेशनल जो है वो फ्रैक्शन है, यानी कि गैर नातिक जो है वो कसर है। इसको हमने नातिक बनाना है। नातिक बनाने का तरीकाकार जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे कि नीचे हमारे पास ये जो मुखरिज है जिसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। कॉन्जुगेट क्या होता है? जिसमें रकम यही रहती है, सिर्फ स्क्वायर रूट के साथ जो साइन होता है उसको हम चेंज कर देते हैं। अगर प्लस है तो माइनस, और अगर माइनस है तो उसको प्लस कर देंगे। तो हमारे पास 1/x जो है वो आएगा 1/3 प्लस स्क्वायर रूट 8। अब 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 का कॉन्जुगेट हमारे पास बराबर होगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 से हम इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 1 से मल्टीप्लाई होकर यही आ जाएगा। और नीचे हमारे पास जो है ये दो रकमें आ गई हैं, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 और 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 और 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 के ऊपर हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे? a प्लस बी, ए माइनस बी, जो कि बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर, क्योंकि ए की जगह पे 3 है, और माइनस स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर, क्योंकि बी की जगह पे स्क्वायर रूट 8 है। अब ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 और 3 का स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9 माइनस 8। ठीक हो गया। 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 और 9 में से 8 गया, आंसर आ गया 1, जो कि बराबर हो जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 के। अब हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई 1/x की। हमें चाहिए x प्लस 1/x। तो हम x प्लस 1/x करेंगे। इसको x को हम फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देते हैं और 1/x को हम सेकेंड इक्वेशन का नाम दे देंगे, और हम फर्स्ट और सेकेंड दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। ठीक हो गया। अब लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड होगी और राइट साइड में जो है वो राइट साइड जो है वो उसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, अच्छा जी, ब्रैकेट्स खोल देंगे। 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 प्लस 3 प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 8, प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस स्क्वायर रूट 8 से कैंसिल हो जाएगा, और 3 प्लस 3 जो है वो हमारे पास 6 आ जाएगा, और ये हमारे पास वैल्यू आ गई x प्लस 1/x की। अच्छा जी, अब इसका सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, हमने मालूम करना है x माइनस 1/x। ठीक हो गया। अब x की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर थी? 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 के, और 1/x की वैल्यू हमारे पास बराबर 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 के। तो इनको दोनों को हम माइनस कर देंगे। पहले हमने दोनों इक्वेशंस को प्लस किया था, अब हम दोनों इक्वेशंस को माइनस करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन। x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। पहले आप कोशिश करें कि ब्रैकेट में ही लिखा करें, ताकि आपकी जो है वो प्लस माइनस की मिस्टेक्स जो है वो ना हो। ठीक हो गया। 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 8। ठीक हो गया। 3 माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा, और स्क्वायर रूट 8 प्लस स्क्वायर रूट 8 हमारे पास जो है वो 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई x माइनस 1/x की। ठीक है। अब इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी है। अब इसमें जो है वो आपकी मर्जी है, चाहे जो आपने पहले इसका पार्ट जो सॉल्व किया था यहाँ पे x प्लस 1/x ये वाला ले लें। ठीक है, चाहे जो है वो आप इसका जो सेकंड पार्ट हमने ये सॉल्व किया ये ले लें। दोनों को जो है वो अब आसानी जो है वो सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि दोनों जो है हमारे पास फार्मूला लगेगा a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएं तो ये हमारे पास बनता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएं तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब आपकी मर्जी है, चाहे आप इसमें से x प्लस 1/x वाली वैल्यू ले लें, चाहे आप इसमें से x माइनस 1/x वाली वैल्यू ले लें। हमारे पास x प्लस 1/x जो है वो बराबर था 6 के। ठीक हो गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे जो है वो स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, बोथ साइड पे स्क्वायर लिया हमने,
तो उसके बाद इस पे ए प्लस बी होल स्केयर का फार्मूला लगाएंगे तो ये आएगा एक्स का स्केयर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x प्लस 1/x का होल स्केयर। ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, ए की जगह पे एक्स है और बी की जगह पे 1/x है। 6 का स्केयर क्या आ जाएगा, 6 6 जा 36, एक्स 1/x से कैंसिल हो गया, हमारे पास रह गया एक्स स्केयर प्लस 2 प्लस 1/x स्केयर इज इक्वल टू 36। ये प्लस 2 है, उधर जाएगा -2 हो जाएगा, एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर इज इक्वल टू 36 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 34। ये हमारे पास एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर का आंसर आ गया। ठीक हो गया। अब इसी तरह इसका फोर्थ पार्ट है हमारे पास। फोर्थ पार्ट जो है वो हमने मालूम करना है एक्स स्केयर माइनस 1/x स्केयर। ठीक है, अब हमने अभी थोड़ी देर पहले एक फार्मूला पढ़ा ए प्लस बी ए माइनस बी जो कि बराबर है ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। तो हमारे पास ए प्लस बी है और ए माइनस बी है, यानी कि हमारे पास जो है वो x प्लस 1/x भी है और x माइनस 1/x भी है। ठीक हो गया। अब x प्लस 1/x की वैल्यू थी 6 और x माइनस 1/x की वैल्यू थी 2 स्क्वायर रूट 8। ठीक हो गया। इन दोनों पे फार्मूला लगाएं तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर और 6 2 जा 12 स्क्वायर रूट 8 जो है ये हमारे पास आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का। अच्छा जी, ये इसके जो है वो सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं यहाँ तक। अच्छा जी, आगे इसका फिफ्थ पार्ट हमारे पास है, हमने मालूम करना है x की 4 प्लस 1/x की 4 का जो है वो आंसर हमने निकालना है। तो अब हमारे पास हमने पहले ये भी मालूम किया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर भी किया और एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर भी किया है। तो आप इन दोनों में से कोई सा भी जो है वो ले सकते हैं वैल्यू इस फार्मूले को हल करने के लिए। अगर हम लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 34, तो इसके ऊपर हम दोबारा जो है वो स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे एक्स की वैल्यू 4 लाने के लिए। इधर भी स्क्वायर का फार्मूला लगाया और इधर भी स्क्वायर का फार्मूला लगाया। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर लगाया तो हमने ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ए की जगह पे एक्स स्क्वायर और बी की जगह पे जो है 1/x स्क्वायर है। ठीक हो गया। अब 34 का जो है वो स्क्वायर आप मालूम कर लें। ठीक है, 34 को 34 से मल्टीप्लाई करें। 34 को जब हम 34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1156। 1156 34 को 34 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। अच्छा जी, एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर से कट गया, हमारे पास आ गया एक्स की 4, 2 2 जा 4, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, प्लस 2 प्लस 1/x की 4 इज इक्वल टू 1156। एक्स की 4 प्लस 1/x की 4, ये प्लस 2 है उधर जाएगा तो इसको हम माइनस कर देंगे और x की 4 प्लस 1/x की 4 इक्वल आ जाएगा 1154। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसके बाद इसका लास्ट पार्ट हमारे पास है इस क्वेश्चन का। लास्ट पार्ट क्या है हमारे पास, हमने वैल्यू मालूम करनी है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हमारे पास x माइनस 1/x जो है वो बराबर था 2 स्क्वायर रूट 8 के। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे जो है वो होल स्क्वायर ले लेंगे, 2 स्क्वायर रूट 8 का होल स्क्वायर। अब हमने इसका स्क्वायर नहीं खोलना क्योंकि उसने हमसे वैल्यू ही सिर्फ इसके होल स्क्वायर की पूछी है। इसको आगे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल हम 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर, जब किसी पूरी ब्रैकेट के ऊपर कोई नंबर होता है तो वो उस पूरी ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर मौजूद है हर एक की पावर होती है। तो 2 2 जा 4 और इसका ये इससे कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर और 8 रह जाएगा और 4 8 जा हमारे पास आ जाएगा 32। ये x माइनस 1/x का होल स्क्वायर आ गया और ये इसका लास्ट पार्ट भी जो है वो कंप्लीट हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, इसमें हमने जो है वो p और q की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। अब हमारे पास इसमें देखें तो ये एक इक्वेशन है, इसकी एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे p और q की वैल्यू मालूम करने के लिए। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2। तो अगर हम इसको देखें तो इसमें हमारे पास जो डिनोमिनेटर है यानी इसका जो मुखरिज है वो हमारे पास एक गैर नातिक अदद है, यानी कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो इसको हमने रैशनल बनाना है। उसका तरीकाकार जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, इसके हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ये 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट है, इसका कॉन्जुगेट 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 होगा।
मैंने पहले भी बताया था कि हमने क्या करना है कि स्क्वायर रूट के साथ जो भी साइन है, प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो उसको हम प्लस कर देंगे, तो उसका कॉन्जुगेट बन जाएगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड किया हमने, ऊपर वाली रकमें जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और इसी तरह जो नीचे बटे में रकमें हैं वो भी आपस में जो है वो हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक हो गया, ये हमारे पास इसका नीचे का आ गया। अब हमने क्या करना है, ऊपर वाली दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 इंटू 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2, और नीचे हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला जैसे हमने पहले लगाया था, जो कि हमारे पास बराबर था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। उसके मुताबिक ये हमारे पास a की जगह पे 4 है तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस b की जगह पे 3 स्क्वायर रूट 2 है तो 3 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा। 8 4 ज़ा 32 माइनस 8 3 ज़ा 24 स्क्वायर रूट 2 माइनस 4 3 ज़ा 12 स्क्वायर रूट 2 माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9 एंड स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 होगा, और स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर से कैंसिल होके हमारे पास 2 रह जाएगा। 32 माइनस माइनस प्लस 24 और 12, इन दोनों को हम प्लस करेंगे, स्क्वायर रूट 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक हो गया, तो इनको प्लस किया तो हमारे पास ये आ जाएगा 36 स्क्वायर रूट 2 और प्लस 9, और स्क्वायर रूट 2 आपस में मल्टीप्लाई होके 2 आ जाएगा। 16 माइनस 9 2 ज़ा 18। अच्छा जी, अब 32 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 प्लस 9 2 ज़ा 18, और 16 माइनस 18 हमारे पास आ जाएगा -2। चलें जी, आगे इसको हम सॉल्व करेंगे। 32 और 18 इनको हम प्लस कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 50 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 ओवर -2। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ से हमारे पास जो है क्या करेंगे, यहाँ से हम इन दोनों ऊपर वाली रकमों में से 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, -2 कॉमन ले लें ताकि नीचे वाला माइनस भी ख़त्म हो जाए। -2 हम कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास रह जाएगा -25 प्लस 36 में से 2 कॉमन लिया तो रह जाएगा 18 स्क्वायर रूट 2, सॉरी 6, ये हमारे पास आ जाएगा 18 ओवर -2 -2 से कैंसिल हो गया, और इस साइड भी हमारे पास रकम थी p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस का मुवाजना करें आपस में, -25 प्लस 18 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2, तो इसमें अगर जब हम मुवाजना करते हैं तो इससे साफ हमें पता चल रहा है कि p की वैल्यू जो है वो है -25 और q की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 है, तो यहाँ स्क्वायर रूट 2 के साथ q है और यहाँ स्क्वायर रूट 2 के साथ 18 है, तो q की वैल्यू हमारे पास आ गई 18, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व हो गया। अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे पास 25 की पावर 3/2 इंटू 243 की पावर 3/5 और 16 की पावर 5/4 इंटू 8 की पावर 4/3। तो हम 25, 243, 16 और 8 के जो है वो फैक्टर्स बना लेंगे, इनकी तज्जी कर लेंगे। 25 जो है वो 5 पे डिवाइड होता है, इसी तरह 243 जो है वो 3 पे डिवाइड होगा, 16 जो है वो 2 पे होगा और 8 जो है वो 2 पे होगा। तो हमने इस तरह से इनके सबके फैक्टर बना लिया। अब 25 की जगह 5 की पावर 2 आ जाएगा, 3 की पावर जो है वो 5 आ जाएगा 243 की जगह पे, 16 की जगह पे जो है वो 2 की पावर 4 आ जाएगा, और 8 की जगह पे 2 की पावर 3 आ जाएगा। पावर्स की पावर जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो पावर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और कैंसिलेशन के बाद हमारे पास जो है वो 5 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 और 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 4 बच जाएगा। ठीक हो गया। 5 की पावर 3 का मतलब है 5 को 3 टाइम्स 5 से मल्टीप्लाई करना है। 3 की पावर 3 का मतलब है 3 को 3 टाइम्स 3 से ही मल्टीप्लाई करना है। 2 की पावर 5 एंड 2 की पावर 4 सेम बेस है, मल्टीप्लाई हो रही है, पावर्स को हम ऐड कर देंगे। 5 प्लस 4 2 की पावर 9 आ जाएगा। 125 को 27 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 3375 आ गया, और 2 की पावर 9, 2 को 9 टाइम्स हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 512 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, आगे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हमारे पास है। ठीक है, 54 है। 54 के चाहे आप पहले फैक्टर बना लें, चाहे पहले आप इसको इसी तरह चलने दें, सिंप्लीफाई कर लें जैसे आपको इजी लगता है। ठीक है, एंड पे भी हो जाएगा, स्टार्ट में भी हो जाएगा। 54 को 2 पे डिवाइड किया, 2 2 ज़ा 4, 1 14 बन गया, 2 7 ज़ा 14, फिर 3 पे किया, 3 9 ज़ा 27, फिर 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3।
तो 54 के फैक्टर हमारे पास आ गए 2 इंटू 3 की पावर 1 2 3, ठीक हो गया, इंटू 27 की पावर 2x। इसका जजर और इंडेक्स ख़त्म करके लिखेंगे तो ये पावर हमारे पास आ जाएगी 1/3। 9 क्या होता है 3 की पावर 2 और होल की पावर x प्लस 1। 9 होता है 3 3 ज़ा 9, तो 3 की पावर 2 आ जाएगा, प्लस 216 के भी अगर हम फैक्टर बनाते हैं, इसको हम डिवाइड करें 2 पे, तो 2 1 ज़ा 2, 0 लगाएंगे, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 पे करेंगे, 2 5 ज़ा 8, एंड फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ये 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 और 2 4 ज़ा 8, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो 216 हमारे पास आ गया 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, ठीक है, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, और साथ 3 की पावर 2x माइनस 1। 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 27 हमारे पास होता है 3 की पावर 3, अभी हमने यहाँ पे फैक्टर भी बनाए हैं, ठीक हो गया, होल की पावर आ गई 2x, और पावर की पावर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 की पावर 2x प्लस 2, प्लस उसके बाद हमारे पास 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 3 की पावर 2x माइनस 1। 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 3 से कैंसिल हो जाएगा और 3 की पावर 2x बच जाएगा, और 3 की पावर 2x प्लस 2, प्लस 3 की पावर 3 प्लस 2x माइनस 1, ये पावर्स हमने ऐड कर दी, सेम बेस मल्टीप्लाई हो रही थी, और साथ 2 की पावर 3 आ गया। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास 2 इंटू 3 की पावर्स भी दोनों ऊपर वाली ऐड कर देंगे, 3 प्लस 2x आ गया, ओवर 3 की पावर 2x प्लस 2, प्लस 3 की पावर 2x माइनस 1 प्लस 3 प्लस 2 आ जाएगा, डॉट 2 की पावर 3। इसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर हमारे पास 2x प्लस 3 है, इसको 2x प्लस 2 बनाएंगे क्योंकि नीचे हमारे पास 3 की पावर 2x प्लस 2 बन रही है। 2 इंटू 3 की पावर 2x प्लस 2 और 3 की पावर 1, हमने 3 में से 2 इसके साथ रखा और एक पावर जो है वो अलग कर दी, ओवर 3 की पावर 2x प्लस 2 हम कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस 2 की पावर 3 बच जाएगा, ठीक हो गया, ये सेम कैंसिल हो गया। अब हमारे पास रह गया 2 इंटू 3 ओवर 1 प्लस 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 3 ज़ा 6 ओवर 1 प्लस 8, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 6/9, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, और ये 2/3 हमारे पास इसका आंसर आ गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 जो इसका थर्ड पार्ट है, 2 16 की पावर 2/3 इंटू 25 की पावर 1/2 ओवर 0.04 की पावर -3/2। तो इसको हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले उसी तरह हम फैक्टर्स बनाएंगे 216 के, 2 पे हमने किया तो ये आ गया हमारे पास G2 108, ठीक हो गया। उसके बाद 54, उसके बाद 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा 14, 3 पे 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, ठीक हो गया। उसके बाद 25 का जैसे हमें पता है सिंपल 5 की पावर 2 जो है वो हमारे पास आ जाएगा। अच्छा जी, हमारे पास 216 जो है ये आ गया 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 होल की पावर 2/3, 525 5 की पावर 2 होल की पावर 1/2, और 0.04 इसका हम डेसिमल ख़त्म करेंगे तो ये 4/100 हो जाएगा -3/2, ठीक है। अब इसी तरह हम जो है वो 100 के भी फैक्टर बना लेते हैं। 2 पे 50, फिर 2 पे किया 25, फिर 5 पे किया 5 एंड 5 1 ज़ा 5, ये हमारे पास हो गया 2 की पावर 3 इंटू 2/3, 3 की पावर 3 इंटू 2/3, 5 की पावर 2 इंटू 1/2 ओवर 4 की पावर -3/2 ओवर 100, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, ठीक है, और इसकी भी पावर -3/2। अच्छा जी, 3 3 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, हमारे पास रह गया 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1,
4 होता है 2 की पावर 2, 2 2 ज़ा 4 माइनस 3/2। और बटे के बटे में जो रकम होती है यानी ये वाली जो रकम है ये ऊपर चली जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगी 2 की पावर 2 इंटू माइनस 3/2 और 5 की पावर 2 इंटू माइनस 3/2। ठीक है, अच्छा जी, अब ये भी कैंसिल हो जाएंगे 2 2 से और ये भी। हमारे पास रह गया 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, 2 की पावर -3, 5 की पावर -3 ओवर 2 की पावर -3। 2 की पावर -3 2 की पावर -3 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक हो गया, उसके बाद 2 की पावर 2 हमारे पास बच गया, 3 की पावर 2 बच गया और 5 की पावर 1 -3 बच गया। 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर -2। ठीक है, अच्छा जी, अब ये हमारे पास जो है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 ओवर 5 की पावर 2, 4 इंटू 9 ओवर 25, 9 4 ज़ा 36 ओवर 25। ठीक है, अच्छा जी, अब ये जो है हमारे पास इसका स्क्वायर रूट भी था शुरू से, इसको हम स्क्वायर रूट में लिख देते हैं सारे को और ये स्क्वायर रूट में। ठीक हो गया, स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे 36 6 आ जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। ये जो है हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा जी, अब ये इसका लास्ट पार्ट है हमारा इस एक्सरसाइज का। इसमें हमने क्या करना है, दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट फार्मूला लगा के भी किया जा सकता है, लेकिन अक्सर बच्चों को फार्मूला नहीं याद रहते, तो हम जो है इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। ए की पावर 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट से, ए की पावर 2/3 माइनस ए की पावर 1/3, बी की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 4/3 प्लस पहले ए की इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट के साथ और फिर बी को, बी की पावर 2/3 इंटू ए की पावर 2/3 माइनस ए की पावर 1/3, बी की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 4/3। ठीक हो गया, अच्छा जी, ए की पावर 1/3, ए की पावर 2/3 माइनस ए की पावर 1/3, उसके बाद ए की पावर 1/3, बी की पावर 2/3 प्लस ए की पावर 1/3 प्लस सॉरी मल्टीप्लाई बी की पावर 4/3। फिर इसी तरह प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे, बी की 2/3, ए की 2/3 माइनस बी की 2/3, ए की 1/3, बी की 2/3 और प्लस बी की 2/3, बी की 4/3। अच्छा जी, पावर्स को ऐड कर देंगे, सेम बेस मल्टीप्लाई हो रही है, 1/3 प्लस 2/3 माइनस ए की 1/3 प्लस 1/3 और डॉट बी की 2/3 प्लस ए की 1/3, बी की 4/3, उसके बाद प्लस बी की 2/3, ए की 2/3 माइनस ये बी और बी एन की पावर ऐड हो जाएंगी, 2/3 प्लस 2/3 और ए की 1/3 प्लस बी की 2/3 प्लस 4/3। ए की पावर 3 एलसीएम आ गया, 1 प्लस 3 ऊपर आ गया, माइनस ए की 1 प्लस 1/3 आ गया, बी की 2/3 आ गई, ए की 1/3 और बी की 4/3। ठीक हो गया, अच्छा जी, फिर हमारे पास आ गया प्लस बी की 2/3, ए की 2/3 माइनस बी की 2/3 प्लस 3, अच्छा जी प्लस थे ये तो 2 प्लस 2/3 आ जाएगा और ए की 1/3 और बी की जो है वो 3 एलसीएम 2 प्लस 4 आ जाएगा। ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 4/3 माइनस ए की 2/3, बी की 2/3 प्लस ए की 1/3
बी की 4/3 प्लस बी की 2/3, ए की 2/3 माइनस बी की 4/3, ए की 1/3 और प्लस बी की 6/3। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये है माइनस ए की 2/3, बी की 2/3, ये प्लस, ये कैंसिल हो गया। ये है ए की 1/3, बी की 4/3 प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया। और हमारे पास रह गया ए की 4/3 प्लस बी की कैंसिल होके 2। ठीक है, तो ए की जो है वो हमारे पास, सॉरी ये 1 + 2 था, 3/3 और ये कैंसिल होके ए की वैल्यू 1 आ गई।